जय हिंद, नमस्कार सबके सब साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सबके सब साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे साथियों आज के इस सेशन की विधि विधान से करते हैं शुरुआत। आज के हमारे इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तेजाजी महाराज के ऊपर। प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज जाटों के आराध्य लोक देवता और मैं यूं कहूं राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी महाराज, जिनके बारे में कई सारे भजन आपने सुने होंगे, जैसे लीलन प्यारी, हाँ, जैसे मारवाड़ में ठरको चाले तेजा धोलिया जाट को। आजकल तो एक और ही अलग ही चल रहा है साहब, काला शीशा काली गाड़ी, हाँ, तेजल लिख रही हो वो नट पे भाई, तेजल लिख रही हो वो नट पे। तो तेजाजी महाराज राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज को सबसे पहले तो प्रणाम, नमस्कार। तेजाजी महाराज बोलिए, तेजाजी महाराज की जय हो। देखिए प्यारे साथियों, एक एक करके जानकारियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1130 माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 29 जनवरी 1073 या कई जगह 1074 भी लिखा हुआ, लेकिन 1073 आपको मान के चलना है। खड़नाल गांव जिला नागौर में। प्यारे साथियों, पिता ताहरजी धोलिया, माता राम कुंवरी, दो बहनें राजलबाई और बुंगरी बाई साहब। इनकी पत्नी पेमल जो पनेर के आपके रायमल जी मोथा या मैं यूं कहूं पनेर अजमेर में आपके रायमल जी या रायचंद्र जी मोथा जो कि झांझर गोत्र के जाट थे, उनकी पुत्री थी। तेजाजी खुद धोलिया गोत्र के जाट हुआ करते थे। और मैं यूं कहूं तेजाजी महाराज का विवाह मात्र मैं यूं कहूं 9 माह की उम्र में पुष्कर के नाग घाट में आपके विवाह हुआ। किसके साथ? सत पेमल के साथ। इस समय पेमल की उम्र मात्र 6 महीने थी। इसीलिए भजनों में आपकी कहा गया है, उमर हो तेजो तो परणी जो रे पीड़ा पोतेड़ा, और पीड़ा पोतड़ा। मात्र 9 महीने की उम्र में विवाह। और प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज के ऊपर सर तेजाजी महाराज के गुरुजी का नाम गुसाई नाथ जी, इनकी सवारी लीलन या सिणधारी। हो लीलन प्यारी जय 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 गडे खड़नाड़ा से रे, मावड़ ने नीवण के वे जे। वही लीलन प्यारे साथियों, लीलन प्यारी सिणधारी। और खेत इनके खाबड़ा, सरोवर, घेन, तालाब। आपको याद होगा जब तेजाजी महाराज अपनी भाभी से नाराज होकर के अपने ससुराल जाते हैं, उस समय अपने बैलों को आजाद करते हुए कहते हैं कि हरियो हरियो घास खाजो बैल्या म्हारा रे थे, पानी डो पीजो घेन तालाब रो। तो सरोवर, घेन, तालाब। गीत तेजा टेर, इनकी कर्म स्थली बांसी दुगारी बुंदी। और इनका पुजारी प्यारे साथियों घोड़ला, जो कुमार जाति का होता है। इसके अलावा तेजाजी महाराज के उपनामों के ऊपर चर्चा करें प्यारे साथियों, तो तेजाजी को काला व बाला के देवता कहते हैं। काला यानी नागों के देवता, बाला यानी एक नारू रोग, जो बारिश के समय आपके होने वाला रोग होता है। इस नारू रोग के रक्षक गो रक्षक लोक देवता कहा जाता है। नाग व सांपों के देवता कहा जाता है। कृषि उपकारक लोक देवता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता है। जाटों के आराध्य लोक देवता है। इसके अलावा धोलिया वीर इन्हें कहा जाता है। धोलिया गोत्र के कुल देवता इन्हें कहा जाता है। खड़नाल के धनी इन्हें कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज के ऊपर अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है, क्योंकि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजाजी का एक चौक बना हुआ है। और सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर जिले के अंदर, ब्यावर पहले अजमेर में था, आजकल खुद जिला बन चुका है। फिर प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप घर बैठे तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बुक सेक्शन में जाकर ऑर्डर करके आज ही घर बैठे मंगवा सकते हैं। प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज के ऊपर कि तेजाजी महाराज ने मंडावरिया के मेयर की मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। आप सभी को पता होना चाहिए, तेजाजी महाराज वो सूरवीर थे जिन्होंने गायों की रक्षा थे तो अपने प्राणों का बलिदान, मैं यूं कहूं अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। गायों को आजाद करवाते तेजाजी तुरंत घायल हुए थे और घायल होने के बाद भी गायों की रक्षा की। उसी दौरान प्यारे साथियों, तेजाजी महाराज ने बासक नामक नाग को वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, है ना। और प्यारे साथियों, सेंद्रिया नामक स्थान पर जो ब्यावर जिले में है, वहां पर तेजाजी को बासक नामक नाग ने आपके जीभ पर डंक मारा, क्योंकि तेजाजी तुरंत घायल थे। और काले नाग का उसूल होता है कि घायल व्यक्ति के उस घायल वाले स्थान पर कभी डंक नहीं मारा जाता। तो नाग देवता ने कहा था, तेजा डंक मरवाना है तो कुंवारी जगह बता, काची काया बता। इसलिए जीभ के ऊपर डंक मरवाया। सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी का आपके सर्पदंश के कारण मैं यूं कहूं कि विक्रमी संवत 1107 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। इसलिए तेजा दशमी प्यारे साथियों तेजाजी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेजाजी की पत्नी पेमल जो है इनकी चिता के साथ सती हो जाती है। और तेजाजी का स्मारक जो है वो प्यारे साथी सुरसुरा में बना हुआ है। आज भी जागती जोत सुरसुरा से निकाली जाती है। जागती जोत का मतलब क्या होता है सर? कि कहीं पर भी राजस्थान में नया तेजाजी का मंदिर बनेगा तो पहली जोत कहां से लाई जाती है? सुरसुरा धाम से लाई जाती है।
इसके अलावा तेजा जी का प्रमुख जो पशु मेला है वो पर्वतसर में आपके बढ़ता है। पर्वतसर आपको पता है आजकल कौन से जिले में आता है सर? कुचामन डीडवाना जिला। बताओ कौन सा? कुचामन डीडवाना। ये डीडवाना जो कुचामन है वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आपके पर्वतसर है। भाद्रपद मास में मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष की 10वीं को, वैसे भादवा का पूरा शुक्ल पक्ष आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और यह मेला पहले पनेर में बढ़ता था, लेकिन किशनगढ़ के महाराजा सुख सिंह ने इसे आपके पर्वतसर स्थानांतरित कर दिया था। सर्वाधिक नागौरी नस्ल के पशुओं का यहाँ पर क्रय विक्रय होता है और इनके मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने 1791 में पर्वतसर में करवाया था प्यारा साथियों। इसके अलावा तेजा जी का जो धार्मिक मेला है वो खड़नाल नागौर में भरता है भादवा के शुक्ल पक्ष की 10वीं को। और तेजा जी महाराज की जो 10वीं है प्यारे साथियों, इसके उपलक्ष्य पर 2019 में जो गहलोत सरकार थी उन्होंने राजकीय अवकाश जो है वो आपके घोषित कर दिया था। यानी तेजा 10वीं को अब क्या होती है? सरकारी छुट्टी होती है प्यारे साथियों। और वर्ष 2011 में तेजा जी महाराज पर 5 रुपए का डाक टिकट भी आपके जारी किया गया। इनके अलावा प्यारे साथियों तेजा जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो अश्वारोही प्रतिमा है, हाथ में भाला है, जीभ पर डंक मारता हुआ सांप आप सभी को पता है। और प्यारे साथियों छोटा मंदिर इनका थान, पुजारी घोड़ला, करे मिसली बांसी दुगारी बुंदी। और तेजा जी की फड़ का वाचन कुमार जाति का भूपा करता है रावण हत्ता यंत्र के साथ, और शहरिया जनजाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। तेजा जी के भोपे सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। जैसे मैं यूं कहूं साथियों, गोगा जी वाले जो भोपे होते हैं मुंह से जहर चूस कर, हरिराम जी वाले जो भोपे होते हैं वो आपके मंत्रोच्चारण के साथ, और यहां पर आयुर्वेद के माध्यम से सर्पदंश का इलाज। तेजा जी सर्पदंश चिकित्सालय भावता अजमेर में आपके स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं तेजा जी की सारी बातें आपको पता चल चुकी होगी। तेजा जी की कहानी कभी विस्तृत व्याख्या के साथ जब अपन चर्चा करेंगे तब सुनेंगे किस प्रकार तेजा जी की भाभी तेजा जी को वो कड़वे कड़वे बोल बोलती है। वो भजन आपने सुना होगा, हो कड़वा कड़वा बोले बोला भावज महारी ये सूरा रे लाग्या रे कोरे काले जे, ओ सूरा रे लाग्या रे कोरे काले जे, है ना। वही हम सारी चर्चा करने वाले। लीलन ने सीने धार तेजा जी गावे पनेरा चाल्या वो सारी चर्चाएं कभी विस्तृत सेशन में चर्चा करेंगे। तेजा जी की संपूर्ण जानकारियां आपको समझ में आई होगी, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे साथियों इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। और उम्मीद करता हूं सारी जानकारियां आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे मित्रों आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगता है। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लेना। तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आज ही घर बैठे आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे।